हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है स्टार्ट हो गया, जो कि 7 तारीख को, 11 तारीख को और 18 अगस्त को यह पेपर कराया गया है। उसी के आधार पे 21 तारीख को जो पेपर होने वाला है और 25 तारीख को और 28 तारीख को, उसको देखते हुए यह पेपर को तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 तारीख और 11 तारीख और 18 तारीख को जो नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछा गया, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसे फुल सिलेबस तैयार किया गया, जो कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे। जो कि पीडीएफ इसका पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यह वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि उसका 1 घंटा पहले 7 बजे पीडीएफ दे दिया जाता है, जो कि पहले आप लोग इसे बना लिया कीजिए। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन देखिएगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं, जो कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया, जो कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या दिया गया। तो दिया गया क्वेश्चन, वाक्य के घटक या अंग होता है। बताना आपको कि वाक्य जो होता है उसके घटक या अंग को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उद्देश्य या विधेय कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, जो कि उद्देश्य होते हैं और विधेय होते हैं। जो कि उद्देश्य क्या होता है, तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वही विधेय क्या होता है, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसी को विधेय कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के जो भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। जो कि कौन कौन से भेद होते हैं, तो सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ बताना है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो या एक विधेय होता है उस वाक्य को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है सरल वाक्य कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अभी हम लोग पीछे देखे थे कि जो रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद जो होता है, वो 3 भेद कौन कौन सा, तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। जो कि सरल वाक्य जो होता है इसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य जो होता है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो उसी को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। फिर वही यहाँ दे मिश्र वाक्य, जो कि तीसरा जो होता है मिश्र वाक्य होता है, जो कि क्या उसे कहा जाता है, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसी को मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। इस वजह से इसका जो आंसर जो जगह क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अभिज्ञ जो शब्द जो दिया गया है, इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो अनभिज्ञ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आगे दिया है कि ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय की या घटना पर प्रभावित होता है उसे कहा जाता है टाइम बम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि टाइम बम वायरस जो है वह किस वायरस, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो टाइम बम वायरस को ही लॉजिक बम वायरस भी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वायरस का पूर्ण रूप जो होता है विट्रल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन दिया है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि आइडेंटिफाई द स्टेट सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिया है उससे बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक दिया। तो दिया है कि व्हाट डज कंगारूज ईट, दे वेयर क्विट स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा व्हाट डज कंगारूज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड बताना, मतलब जो इसमें गलत जो दिया गया उसको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया है। तो पहला जो दिया गया
एविडेंस, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बचाव होता है। वही यहाँ दे करेक्शन, जो कि करेक्शन जो शब्द जो दिया गया है, इसका अर्थ होता है संशोधन करना होता है। तथा यहाँ दे प्रीफरेंस, जो कि प्रीफरेंस का अर्थ होता है वरीयता देना है। तथा यहाँ दे टॉलरेंस, जो कि टॉलरेंस का स्पेलिंग जो यहाँ दिया गया वो गलत दिया गया, जो कि इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा TOLERANC हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सहिष्णुता होता है। जो कि इसमें गलत जो बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ एंटोनिम्स बताना है, तो देख लेते हैं इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा। तो दिया गया प्योर, प्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो प्योर का अर्थ होता है शुद्ध होता है, जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ दिया हम्बल दिएगा, जो कि हम्बल का अर्थ क्या होता है, तो हम्बल का अर्थ होता है विनम्र होता है। फिर यहाँ दे वर्टियस, जो कि इसका अर्थ होता है भला या भद्र होता है। यहाँ दे फुलिश, जो कि फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख होता है। तो यहाँ जो दिया है टेंटेड दिया गया, जो कि टेंटेड का अर्थ जो होता है अशुद्ध होता है। तो यह जो अपोजिट जो पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स। यहाँ एडम्स का मीनिंग बताना है, तो दिया है दे गिफ्ट ऑफ गैव। तो इसका जो सही जो अर्थ जो हो जाएगा, इसमें सही जो इसका आंसर जो हो जाएगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जीवा पर सरस्वती का वास होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता दें। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि मैथ और रीजनिंग का जो सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन देगा, दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते हैं तथा मुंबई से चेन्नई जाने के लिए 4 रास्ते हैं। तो दिल्ली से चेन्नई क्या मुंबई जाने के कुल कितने रास्ते होंगे, तो इसके निकालने के लिए जो इसका जो डायरेक्ट आंसर जो जगह 12 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देगा 10 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 13 नंबर जो दिया है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो यह मुखबरात जो संस्था जो है वो गुप्तचर संस्था है, जो कि यह किस देश की है, तो यह जो है वह मिस्र का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया इराक, जो कि इराक का गुप्तचर संस्था को क्या कहा जाता है, इराक की गुप्तचर संस्था जो है उसे ऑल मुखबरात कहा जाता है। फिर यहाँ दे ईरान, जो कि ईरान की क्या कहा जाता है, तो ईरान की जो गुप्तचर संस्था जो है उसे सावाक कहा जाता है। वही यहाँ दे इजराइल, जो कि इजराइल को जो है मोजाक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस सब भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सी भाषा इसमें से नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो चीनी को है, रशियन को है, अरबी को और स्पेनिश को है। वही क्वेश्चन पूछ देगा संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी भाषा कितना होता है, तो कार्यकारिणी जो भाषा जो है 2 है, जो कि कौन कौन सा, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो कि इसका इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं वाला दिया है, तो इसमें दिया है जर्मन, जो कि जर्मन जो है इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। वही भारत जो कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हो गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। जो कि यह किस द्वीप पे स्थित है, तो यह जो है मेनहट द्वीप पर स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो इसमें सदस्य संख्या जो है 193 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया बी एन राव दिया गया है, जो कि बी एन राव क्या किए थे, तो यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यह किस में दिया गया है, तो यह 4 में दिया गया है। पर अगला दिया गया कि बी आर अम्बेडकर, जो कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह किस में दिया गया, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष 3 में दिया गया है। तो यहाँ दे राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यह दिया गया 1 में दिया गया। तथा अगला दे सरोजनी नायडू, जो कि सरोजनी नायडू जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। तो यह 2 नंबर में दिया गया है। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया गया, तो 4 3 1 2 जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्रेटिया शब्द तात्पर्य। यहाँ बताना वो क्रेटिया जो शब्द जो है वो उसका तात्पर्य क्या होता है। तो यह क्रेटिया शब्द कहाँ से आया, तो यह जो आया है वो डेमोक्रेसी शब्द से आया है। जो कि डेमोक्रेसी शब्द जो होता है एक यूनानी शब्द है, जो कि इसका जो संधि विच्छेद करने पे होता है डेमोस प्लस क्रेटिया होता है। वही यहाँ पूछ रहा है कि डेमोस प्लस क्रेटिया जो होता है, तो क्रेटिया का अर्थ क्या हो जाता है, तो क्रेटिया का अर्थ होता है शासन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है। 24 जनवरी 1950 जो दिया गया है, उस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो यह जो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। वही संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। वही लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे देखते हैं, दिया भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है बुलर झील जो है, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही यहाँ दिया डल झील, जो कि डल झील कहाँ पे है? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि एकमात्र यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो नरकोंडम ज्वालामुखी, जो कि यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यह नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, जो कि यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे जो जाना जाता है वह दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही बांग्लादेश के जो बांग्लादेश है इसमें जमुना के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये पांचों नाम बहुत बार पूछा गया है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में उसे सांगपो कहा जाता है। वही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। वही बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तो इसे संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। वही यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो कि दिया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उसके बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं से छोटी हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। यहाँ जो दिया गया a = 3x हो जाएगा और b = 4x दिया गया। तो इसको जब पुट करके निकालिएगा तो इसका जो आंसर जो जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला देखिए पंजाब चावल, जो कि पहला ही गलत दिया गया। जो कि पंजाब जो क्षेत्र जो था वो गेहूं उत्पादन कराया जाता है, ना कि चावल, यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही अगला देखिए बंगाल, जो कि पटसन सही है। अगला असम, जो कि चाय सही है। अगला संयुक्त प्रांत गन्ना, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी या गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया? बताना वो गुलामगिरी पुस्तक या उसी को गुलामी नाम से जाना जाता है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया वो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया है। जो कि यह पुस्तक कब इनके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था 1873 ईस्वी में लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य शोधक समाज नामक स्थापना जो किया गया था यह ज्योतिबा फूले द्वारा ही किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो यह अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो किया गया था 1835 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मैकाले का क्या मानना था, तो मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वही मैकाले के अनुसार भारत कैसा देश था, तो मैकाले जो था, मैकाले के अनुसार भारत को असभ्य देश मानते थे। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच जो आया था वो कब आया था, तो यह जो आया था 1854 ईस्वी में आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था। बताना आपको कि जो जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम जो थे वो बाजीगर नाम से किसे संबोधित किए थे, तो यह जो संबोधित जो किए थे वो बिस्मार्क को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि अब बिस्मार्क जो थे वो 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही बताना है। तो सूची 1 में संगठन दिया गया है और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दे विश्व व्यापार संगठन, जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था या 1995 ईस्वी में। तथा अगला दे आसियान, जो कि आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था, तो इसका 1 हो जाएगा। तथा अगला देश सार्क, जो कि सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। तथा अगला देश रेड क्रॉस, जो कि इसकी स्थापना जो 1863 में किया गया था। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3142, जो कि किस में दिया गया है, तो 3142 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसमें फसल जो शामिल है उससे बताना है। तो पहला देगा तिलहन दिया गया, उसके बाद गेहूं दिया गया, उसके बाद चावल दिया गया, उसके बाद उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो इसमें तिलहन जो है शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ जो है अक्टूबर 2007 में किया गया था। जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसी के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक शामिल थे, जो कि उसमें चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें जो है उसमें शामिल थे, जो कि तिलहन उसमें शामिल नहीं थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि RRRBS की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर जो दिया है, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तु के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं। तो प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में जो वस्तुएं जो रखी गई हैं वह 117 रखी गई हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है। यह जो कथन जो होता है वो प्रोफेसर फ्रेडमैन का होता है, फ्रेडमैन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। तो केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना जो है इसका उद्देश्य जो है देख लेते हैं। पहले दे स्वच्छ जल को बढ़ावा देना, तथा अगला दे ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, तथा अगला दे शिक्षा को बढ़ावा देना, तथा अगला दे आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो इसमें जो है केंद्र सरकार की जो अमृत धरोहर योजना जो है इसके तहत आर्द्र भूमियों के संरक्षण करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत यह उद्देश्य जो है टूरिज्म का विकास तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप विजेता है। बताना आपको 22वां फीफा विश्व कप का जो आयोजन जो किया गया था उसमें विजेता टीम कौन सी बनी है। तो इसमें विजेता टीम जो बनी है वह बनी है अर्जेंटीना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसे हरा के बनी है, तो यह जो फ्रांस को हरा के बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 22वां फीफा कप आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन जो है 2022 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 22वां फीफा कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था। यह जो किया गया था कतर में किया गया था। जो कि इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो था लाइव था। जो कि इसमें गोल्डन बूट किसे दिया गया था, तो गोल्डन बूट जो है वो किलियान एम्बापे को दिया गया, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17वां भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
तो यह जो प्रतिशत जो है वो 21.71 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका सूत्र जो होता है वो 2n² द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। तो बताना आपको कृत्रिम डायलिसिस जो किया जाता है वो कौन सा अंग खराब हो जाने पर इसकी प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वृक्क या इसी को किडनी कहा जाता है। किडनी के खराब हो जाने पे ये कृत्रिम डायलिसिस किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किडनी क्या होता है, तो मनुष्य का किडनी होता है प्रमुख उत्सर्जिक अंग होता है, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मूत्र का रंग हल्का पीला जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। वही यूरोक्रोम क्या होता है, तो यह जो होता है होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है तथा उस जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या हो जाएगा। तो इसकी सांद्रता जो हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि पीएच जो होता है किसी बिलियन को अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाने वाला यंत्र होता है। आगे देखते हैं, ये कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो यह रेबीज के टीके की खोज जो किया गया था वह लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लुईस पास्चर ने दूध को लंबी अवधि तक रखने के लिए पश्चुराइजेशन विधि का भी यह खोज किए थे। वही यहाँ दे एडवर्ड जेनर, जो कि एडवर्ड जेनर क्या किए थे, तो यह जो है एडवर्ड जेनर जो है वह चेचक के टीके का खोज किए थे। वही यहाँ दे एलेक्जेंडर, जो कि एलेक्जेंडर क्या किए थे, तो यह एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन की खोज किए थे। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो विटामिन नाम जो है फंक द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक उत्तल लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होता है उसमें 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जो है लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो इसका फोकस दूरी निकालने के लिए इसका जो हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 में एफ होता है। जब इसे पुट कीजिएगा तो 1 यहाँ एफ निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/-40 तथा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 16.67 आ जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें से थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है टेफ्लॉन जो कि है। अगला दे नियोप्रीन, जो कि नियोप्रीन जो एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होकर पिघल जाता है, उसी को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। वही एक होता है थर्मोसेटिंग होता है। जो कि थर्मोसेटिंग क्या हो जाता है, तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इन्हें पिघलाकर सांचे के मदद से वांछित आकृति में ढाल दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या होता है। तो यह जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन एक सबसे हल्की गैस होता है, जो कि इसका प्रयोग जो होता है गुब्बारा में भी किया जाता है। वही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, यहाँ दिया है लेजर, जो कि लेजर में मेसर में मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ बताना होगा कि लेजर दिया और मेसर दिया, दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोनों में मुख्य अंतर जो होता है, लेसर में प्रकाश तरंग का जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं लेसर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लेसर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, जो कि हिंदी में उसी को विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंग का प्रवर्धन कहा जाता है। जो कि यह कैसी युक्ति होता है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। वही लेसर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी खोज जो है थियोडोर एच मैनन द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। वही जान लेते हैं, यहाँ दे मेसर, जो कि मेसर का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। जो कि इसी को हिंदी में विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन कहा जाता है। जो कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार जो गीगर और गोर्डन और टाउन्स ने 1520 ईस्वी में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होता है। तो वार्षिक वलय यह जो होता है पेड़ों में जो स्पष्ट जो होता है वह शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह वार्षिक वलय क्या होता है, तो वार्षिक वलय द्वारा वृक्षों के वायु निर्धारित किया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाया जाता है, इस वजह से वहां पे वार्षिक वलय अधिक दिखाई देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमृत का प्रवाची नहीं है। यहाँ बताना आपको अमृत जो शब्द दिया गया है इसमें प्रवाची कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले दे सोम जो कि है, अगला दे हेम जो कि हेम जो है इसका प्रवाची जो है अमृत का नहीं है, तो नहीं वाला ही बताना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ ये तीनों जो दिया गया वो अमृत का प्रवाची है। आगे देखते हैं, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। यहाँ बताना आपको कि एक उपसर्ग इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया अ दिया गया, स दिया गया, ता दिया गया और कु दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो ता जो है वो उपसर्ग नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच जो तत्व जो मौजूद जो थे वह 7 थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत जो था वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। आगे देखते हैं, दिया है कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म जिन निम्न में से किस जगत प्रणाली के उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो मोनेरा जगत के, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था विकेटर द्वारा 1969 इसमें प्रस्तावित किया गया था, जो कि यह 5 जगत प्रणाली में दिए गए थे। क्योंकि इनके अनुसार वो 5 जगत कौन कौन सा था, तो इनके अनुसार 5 जगत जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना। तो देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या देगा। तो इधर दिया चूना, जो कि चूना क्या है, इस रासायनिक सूत्र बताना है क्या होता है। तो यह जो है CaO होता है। तो यह 2 हो जाएगा, जो कि इसे क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। फिर यहाँ दे बूझा चूना, जो कि बूझा चूना जो है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो यह जो दिया है CaOH2 हो जाएगा। यह 2 1 हो जाएगा। तथा अगला दे जिप्सम, जो कि जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है, जो कि यह जो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया, तो यह 4 में दिया गया है। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, जो कि इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, तो इसमें जो होता है इसमें हाफ H2 होता है और इसमें 2H2 होता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका मिलान देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 2 1 4 3 हो जाएगा, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया 2 1 4 3 सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होता है। तो इसमें उत्पन्न त्वरण जो होता है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। तो लवणीय मिट्टी जो होता है उससे उगने वाले पौधे को जो कहा जाता है वह हेलोफाइट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे जीरोफाइट, जो कि जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। तो यहाँ दे हाइड्रोफाइट, जो कि हाइड्रोफाइट जो होता है वो जल प्लावित क्षेत्रों को वनस्पति को कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि मृद साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। तो ये मृद साबुन बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वह कास्टिक पोटाश होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ बताना कोई पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला क्या दिया, तो पहला जो दिया अग्नाशय, तथा अगला दिया तिल्ली दिया गया, उसके बाद पीयूष दिया गया, उसके बाद लसिका गांठे दिया गया है। तो इसमें जो है पीयूष है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 52 नंबर दिया है कि ईक जो है प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा। तो यह सप्ताह में जो ईक प्रत्यय जो लग जाएगा तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो साप्ताहिक हो जाएगा। जो कि प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन करता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है वो मिलना होता है। वही विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ बताना है कि द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है पाप पुण्य, जो कि है
अगला देखिए घर बाहर जो कि ये भी है, तथा अगला देखिए जीवन भर जो कि जीवन भर जो है वो द्वंद्व समास नहीं है, जबकि यह क्या है तो एक अव्ययी भाव समास है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। तो यह जो बसे थे वह म्यांमार से आकर बस गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ होता है। यहाँ दिया गया है कि बिहार जो शब्द दिया गया है उसका मूल रूप में अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कनौज का कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश ने भाग नहीं लिया था। तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है उसमें राजवंश जो भाग जो नहीं लिए थे, तो देख लेते हैं। पहले गुर्जर और प्रतिहार वंश जो कि शामिल हुए थे। अगला दिया परमार वंश, जो कि परमार वंश जो था वो शामिल नहीं हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था इसमें किसकी विजय हुआ था, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का विजय हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तथा सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से। तो देख लेते हैं, सूची 1 में राजवंश दिया गया और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देख गुर्जर प्रतिहार, जो कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुजरात तथा राजस्थान के क्षेत्र में थे, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, जो दिया है एक राष्ट्रकूट, जो कि राष्ट्रकूट जो थे वो पश्चिम दक्कन में थे, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगले देख पाल वंश, जो कि पाल वंश जो थे वो बंगाल के क्षेत्र में थे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगले देख चोल वंश, जो कि चोल वंश जो था यह जो था तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो जगह 3 1 2 4 जो कि इसमें दिया गया, तो 3 1 2 4 जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यह बकरी को दफनाने का साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन 61 से 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है, नीचे दिए गए अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा प्रश्न अनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो दिया गया इसी में से बताना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि इसको आप लोग पीडीएफ में एक बार मिलान कर लीजिएगा। 61 का आंसर जो हो जाएगा और बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 62 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 63 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान है। तो ये इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान जो मिला है वह मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह रैंकिंग भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का कौन सा संस्करण जारी किया गया था, तो यह 8वां संस्करण जारी किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो चुना गया है या चुना गया अजय बंगा को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन जो किया गया था अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो 2026 में इसका आयोजन जो है भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वो लहसुन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लहसुन में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो लहसुन जो था इसमें सल्फर का अंश पाया जाता है जिसके कारण गंध करता है। आगे देखते हैं, दिया है कि हौंसियाकार जो कि सिकल सेल कहा जाता है बीमारी का क्या कारण होता है। तो इसका बीमारी का कारण जो होता है, पहला दिया है ऊतकों का अनियंत्रित वृद्धि जो कि नहीं है। अगला दिया है रक्त में ऑक्सीजन की कमी जो कि सही है। अगला दिया है अनुवांशिक विकृति जो कि ये भी सही है। तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सिकल सेल जो होता है इसमें एनीमिया असामान्य होमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका को कम ऑक्सीजन की स्थिति में होने की विकृति को कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। तो यह जो है इका एल्युमिनियम की जगह जो लेता है वह लेता है गैलियम लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है, तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है और 7 जो है आवर्त है। जो कि आधुनिक आवर्त सारणी
में तत्वों का अवरोही परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है तथा तत्वों के व्यवस्थिति करने के आधार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं में नहीं है। यहाँ बताना आपको चुंबकीय बल रेखाओं में इसमें कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दे, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, जो कि सही है। अगला दे, दो बल रेखाओं एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटती है, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होता है। तो इसमें विद्यमान जो रहता है यह होता है यशद या उसी को जस्तीकरण या उसी को ग्लेवनाइजेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, एक मानव हृदय में त्रिवर्णीय कपाट किनके बीच में होता है। तो यह जो मानव हृदय जो होता है इसमें त्रिवर्णीय कपाट जो होता है यह जो स्थित होता है दाई आलिंद और दाया नीलय के बीच में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि मानव का हृदय जो होता है वो कितने चेंबर का होता है, तो मानव का हृदय जो होता है 4 क्रोस्ट या उसी को चेंबर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 74 नंबर जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं यहाँ यंत्र दिया गया और इधर उपयोग दिया गया, बताना किस यंत्र का क्या उपयोग किया जाता है। तो पहला दिया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो कि यह क्या इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे ईईजी कहा जाता है। जो कि इसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है, जो कि यह किस में दिया है, तो यह 2 में दिया गया, तो यह बी हो जाएगा इसका। तथा अगला दे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो इसे शॉर्ट में ईसीजी कहा जाता है, जो कि इसका प्रयोग जो है हृदय रोगों के निदानकारी यंत्र होता है, जो कि यह जो दिया गया हृदय रोगों के निदानकारी 1 में दिया गया। तो अगला दिया गया कि स्फेग्नोमेनोमीटर, जो कि स्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है, तो यह किस में दिया गया, तो यह डी में दिया गया है। तथा अगला है स्टेथोस्कोप, जो कि स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की धड़कन सुनने वाला होता है, तो यह जो है सी में दिया गया है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा BADC, जो कि किस में दिया है, तो BADC जो दिया गया है वह बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्मीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला तथा अधिक मजबूत बनाया जा सके। यह जो किया जाता है वह किया जाता है सल्फर को डालकर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है उसका रंग क्या होता है। तो सभी जो रंगों को अवशोषण जो करता है उसका रंग जो होता है काला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, तो जो रंग दिखाई देता है वह अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि प्राथमिक रंग क्या कहलाता है। तो प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला को यह प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह अनिश्चितता का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो किया गया था हाइजेनबर्ग द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ में सही क्रम को दर्शाता है। तो यह मूत्र पथ को सही जो दर्शाने वाला जो है इसमें वृकक होता है, उसका मूत्र वाहिनी होता है, उसका मूत्राशय होता है, उसका मूत्र मार्ग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृकक होती है और एक मूत्र वाहिनी होती है और एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। जो कि वृकक जो होता है उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, बताना आपको कि एल्युमिनियम जो धातु जो है उसका अयस्क क्या होता है। तो इसका अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख क्यूप्राइट, जो कि क्यूप्राइट जो होता है वो तांबा का अयस्क होता है। और यहाँ देख गैलेना, जो कि गैलेना जो होता है वो लेड धातु का अयस्क होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए जो यह व्यापक रूप से जो प्रयोग जो किया जाता है वो क्लोरीन का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया था वह जॉर्जी गास्पोडियोनो को दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? या पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो रणवीर सिंह को बनाया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है? तो कृषि रोड मैप 4 जो किया गया वो 2023 से 28 के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो अब्राहम लिंकन जो है 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस क्रम के राष्ट्रपति बने थे? तो यह जो थे 16वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। जो कि यह किस पार्टी के सदस्य थे? तो यह जो थे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण जो घटना जो था वह बोस्टन की चाय पार्टी था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह बोस्टन की चाय पार्टी जो है घटना जो कब घटी थी? तो यह 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इटली के एकीकरण के जनक जो माना जाता है वह जोसेफ मेजनी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया? बताना आपको इसमें से बाबर द्वारा कौन सा लड़ा गया नहीं युद्ध है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया यहाँ दिया है खानवा का युद्ध जो कि लड़ा गया था। तथा खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में। तथा अगला है चंदेरी का युद्ध जो कि चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में जो कि ये भी लड़ा गया था। तथा यहाँ दे चौसा का युद्ध जो कि चौसा का युद्ध जो है यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। तथा यहाँ दे घाघरा का युद्ध जो कि घाघरा का युद्ध जो था यह 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यह 3 युद्ध जो है वह बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जबकि ये चौसा का युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो नहीं वाला बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन सा है? तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम जो है इसका मुख्य स्तंभ जो है वह पहला दे जैव विविधता जो कि है। अगला दे नदी किनारे का विकास जो कि ये भी है। तथा अगला है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा जो पाई जाती है मुख्य रूप से यह जो पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि काली मृदा किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं? तो यह कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो कोसी नदी जो गंगा में जो मिलती है यह मिलती है क्रुसेला में जो कि बिहार के क्रुसेला में मिलती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है यह वाल्मीकि नगर है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है पश्चिम चंपारण में है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है यह जो है मेघालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मेघालय कितने प्रतिशत हो गया? तो यह जो वृद्धि दर जो है इसका 27.9% है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरा स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो यह जो उल्लेख जो किया गया वो 6ठी अनुसूची में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार के रूप में जो जाना जाता है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये BR अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? यह जो प्रभाव जो पड़ा है वह पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98 नंबर जो दिया गया कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो था यह लूना प्रथम था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, सॉरी लूना 9 था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लूना कार्यक्रम किसका था? तो यह लूना कार्यक्रम जो था सोवियत संघ द्वारा संचालित चंद्र अवशोषण कार्यक्रम में से एक था। जो कि यहाँ लूना प्रथम क्या है? तो लूना प्रथम जो पृथ्वी से
चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, जो कि कब भेजा गया था? तो यह जो है 4 जनवरी 1959 ईस्वी में भेजा गया था। आगे देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्वप्न के अध्ययन जो होता है इसे जो कहा जाता है वो ऑर्नोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस बताना है। तो दिया है कि हु टीच यू इंग्लिश, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।